भाइयों, मातृशक्ति, आज का ये जो आंदोलन है, मैं समझता हूं आजादी के बाद ये वो दूसरी लड़ाई है जो मैं समझता हूं आज भगत सिंह के लोग, आज पंजाब के हमारे लोगों ने इस लड़ाई को मैं समझता हूं लड़ने का काम किया है, इसकी शुरुआत की है। मैं आप सबको, पंजाब के किसान भाइयों को बधाइयां देना चाहता हूं कि आपने जो क्रांति की शुरुआत की है 3 काले कानूनों के खिलाफ, उन 3 काले कानूनों के खिलाफ आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और मैं अर्जुन आर्य आपके हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश से आया हुआ हूं। और हमारा एक ही संकल्प है कि जिस तरीके से हमारी मां बहनें आज अनशन कर मोदी सरकार को ये चेता रही हैं कि मोदी सरकार जितना जल्दी हो सके इन 3 काले कानूनों को वापस ले लो, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब मोदी सरकार भी नहीं होगी और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं होगी। मित्रों, एक जमाना था जब हमारे शास्त्रों में कहा जाता था कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः और स्वम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। इसको मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहा और फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है जिसका की जो ऋषि भूमि है वह विश्व गुरु भारतवर्ष है। लेकिन इस विश्व गुरु भारतवर्ष को इन संघियों ने, कौन से संघी, जो संघी आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत माता की गुलामी की जंजीरें जकड़ रहे थे, भारत माता को गुलाम बनाने की साजिशें रच रहे थे। लेकिन दूसरी ओर हमारे पंजाब के वो वीर बहादुर भगत सिंह, जिनका नाम सुनते ही गद्दार कांप उठते हैं। इसलिए तो कहता हूं कि हिमालय की चोटी से भगत सिंह ने ललकारा है, दूर हटो मोदी जैसे गद्दारों, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान किसानों का है। तो उस समय भगत सिंह जी ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल फूंका था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देकर पूरे देश के अंदर क्रांति का आगाज किया था। उस समय भी यही संघी लोग थे, यही संघी लोग हमारे इन शहीदों को, इन देश के सच्चे सपूतों को उस समय गद्दार कहते थे। आज आप क्या देख रहे हैं, वो दृश्य दोबारा आपके सामने है। आज जब हम भारत माता के बेटे 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और वो 3 काले कानून क्या है? 3 काले कानून वो है जिसमें मंडी की समाप्ति होगी। दूसरा कानून वो है कि जमाखोरी करेंगे बड़े बड़े अडानी और अंबानी जैसे लोग। अब शहर के लोग ये सोचते हैं कि बोले ये तो किसानों का आंदोलन है, बोले इससे हमारा क्या लेना देना। मैं उनको कह देना चाहता हूं, मेरे शहर के मेरे भाइयों, मैं मानता हूं आप किसान नहीं हो, लेकिन आपसे, आपका किसानों से जुड़ाव जरूर है। अरे आप जब ठेले पे जाते हो तो 2 रुपए के आलू को आप 5 रुपए में खरीदते हो, और आज आप 5 रुपए में 10 रुपए में खरीदते हो। लेकिन जब मोदी का ये 3 काले कानून जब पूर्ण रूप से लागू हो जाएंगे तब क्या होगा? तब भैया ये स्टोर करेंगे किसानों से 2 रुपए में लेकर, और 3 और 4 महीने तक उसको स्टोर करके रखेंगे, और मार्केट में जब कमी आ जाएगी तो उस 3 रुपए के सामान को, 2 रुपए के सामान को 50 और 100 रुपए में मनमाने दामों में जब लूटेंगे, तब जो शहर का, जो आज किसान, गांव शहर का जो आदमी है जो सोचता है कि हमारा किसान से क्या लेना देना, तब पता चलेगा कि किसान से तुम्हारा कितना लेना देना है। मैं समझता हूं इन 3 काले कानूनों को समझने की आवश्यकता है। तीसरा कानून जो कि हमारी जमीनों को, मैं समझता हूं ठेके पर लेने का जो प्लानिंग जो मोदी सरकार ने की है, वो बेहद, मैं समझता हूं भारत माता को गुलामी की ओर धकेलने का सबसे कड़ा कानून है। मैं समझता हूं किसान भाइयों, इस लड़ाई को जब आपने पंजाब से शुरू किया तो आज ये लड़ाई पूरे देश के अंदर फैल चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, और मध्य प्रदेश का कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश का जो मंत्री है, जो आज भारत सरकार में मोदी सरकार के नीचे कृषि मंत्री के पद पर विराजमान है, वो नरेंद्र सिंह तोमर आज लगातार किसानों को बरगला रहा है। आज वो अंबानी और अडानी का चमचा बनकर, मोदी का चमचा बनकर आज किसानों को तारीख पर तारीख दे रहा है, लेकिन वो किसानों को न्याय नहीं दे रहा है। मेरे भाइयों, मैं समझता हूं इन दोगलों को ये सही समय है सबक सिखाने का। आप हरियाणा के लोग हो,
मारी गई थी। ये वही खट्टर सरकार है, ये वही खूनी मोदी है जिसने हमारे गरीबों के बच्चों को मारा था, और इसलिए मारा था ताकि कभी हरियाणा का लोग, हरियाणा का किसान इसके खिलाफ आवाज न उठा सके। लेकिन आज ये मौका है मेरे हरियाणा के लोगों, आज एक हो जाओ और एक होकर मैं समझता हूं इस मोदी सरकार के सामने चुनौती बन जाओ। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य देश का उस दिन था, दुर्भाग्य देश का उस दिन था कि बैठी थी जहां सभा सारी और सिंहासन पर बैठा था वो दुर्योधन अत्याचारी। आज ये मोदी दुर्योधन के रूप में बैठा हुआ है। एक दुर्योधन वहां केंद्र में बैठा है, एक हरियाणा में बैठा है, एक हमारे मध्य प्रदेश में बैठा हुआ है शिवराज नाम का, जिसने व्यापम में 50 से ज्यादा लोगों की हत्या करा दी, जिसने मां नर्मदा से हजारों करोड़ का अवैध खनन कर हजारों करोड़ रुपया कमाया, जिसने नीमच और मंदसौर में किसानों को सरेआम गोली मारी थी। आपको जानकर ये आक्रोश भी होगा कि मैं अर्जुन आर्य जब 1 तारीख से सिंधु बॉर्डर पर किसानों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ रहा हूं, तो मेरे साथ भी परसों की रात में शिवराज चौहान ने 50 पुलिस वालों को मेरे घर पर भेजा और मेरे घर छापा डाला गया। मेरे जो बुजुर्ग माता पिता है उनको प्रताड़ित किया गया, मेरे ऊपर केस दर्ज किया गया मारपीट का झूठा। मैं समझता हूं शिवराज चौहान ये अगर सोच रहा है कि अर्जुन आर्य डर जाएगा, अर्जुन आर्य इनकी गिदड़ भक्तियों से डर कर कहीं दुबक जाएगा, तो शिवराज चौहान को मैं कह देना चाहता हूं कि तुमने 50 व्यापम में मारे होंगे, तुमने तमाम हत्याएं की होंगी, लेकिन ये अर्जुन आर्य भगत सिंह का वंशज है, ये मरने वालों में से नहीं है और ना डरने वालों में से है। अरे हम अंतिम दम तक लड़ेंगे और मैं बस यही कहूंगा कि सच है कि विपत्ति जब आती है तो कायर को ही बहलाती है। अर्जुन आर्य कायर नहीं है, अर्जुन आर्य किसान का बेटा है, जो चाहे शिवराज हो चाहे मोदी हो उनको हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं कि सच है कि विपत्ति जब आती है तो कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते हैं, सड़क नहीं धीरज खोते हैं, विग्रहों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। अरे मोदी तुम्हारी तो क्या हैसियत है, शिवराज चौहान तुम्हारी क्या हैसियत है? अरे तुम खूनी हो। आज किसानों पर 3 काले कानून जबरदस्ती थोप कर आज भारत माता को कलंकित करना चाहते हो, भारत माता को गुलाम बनाने की साजिश तुम रच चुके हो। अरे तुम हमारे किसानों को आतंकवादी कहते हो, खालिस्तानी कहते हो, तुम तरह तरह से हमारे किसान भाइयों को आज जो है वो गुमराह कर उन किसान भाइयों को देश में बदनाम करने की साजिश रच रहे हो। लेकिन मोदी तुम दुर्योधन की तरह हो, मोदी तुम दुर्योधन की तरह आज अत्याचारी व्यवस्था का नेतृत्व कर आज मेरे किसानों पर अत्याचार कर रहे हो। लेकिन ये मत समझना कि ये किसान अब मौन रहेगा, ये किसान भगवान कृष्ण के उस उपदेश को चरितार्थ कर पूरा करारा जवाब देगा। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि केव्यम माशुगमा पार्थ नैतत्तु युपपद्यते क्षुद्रम हृदया दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठता परंतपा, आज गीता का उपदेश हमसे यही कह रहा है। मैं हरियाणा के उन लोगों से कहना चाहता हूं, पंजाब के भाइयों से कहना चाहता हूं, अरे आप पर इतना जुल्म करा इस खट्टर ने, अरे आप पर मोदी ने इस तरीके से 3 काले कानून बनाकर जो आज जुल्म की साजिशें रची है, इससे अच्छा मौका नहीं है। अपनी दुर्बलता को त्याग दो और आज उस अर्जुन की तरह अपने गांडीव को उठाओ और दुर्योधन रूपी मोदी और खट्टर का नाश कर दो। मैं समझता हूं इसी में देश का हित है। तो भाइयों, अंतिम मौका है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भाग्य देश का उस दिन था कि बैठी थी जहां सभा सारी और सिंहासन पर बैठा था वो दुर्योधन अत्याचारी, बैठे थे भगवान कृष्ण वहां, बैठे थे भगवान कृष्ण वहां, प्रस्ताव संधि का सुना दिया, मांगे थे केवल 5 गांव, पांडव को इतना दबा दिया, हर तरह नीच को समझाया, हर तरह नीच को समझाया, परिणाम युद्ध का जता दिया, परिणाम युद्ध का जता दिया। इन इतिहासों के पन्नों को जब जब मैं पलटा करता हूं तब तब मैं व्याकुल हो जाता हूं। आज फिर इस दुर्योधन ने उसी इतिहास को दोहराया है। अरे हम 3 काले कानूनों को की वापसी की बात करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है गद्दार, जो देश के साथ भारत माता के साथ गद्दारी कर रहा है, ये हमारे उन 3 काले कानूनों को हम पर जबरदस्ती थोप रहा है। किसान कह रहा है कि हमको नहीं चाहिए भैया ये कानून, वो कहता है कि मैं तो तुमको दे के रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा हित नहीं चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ चाहता है तो वो अंबानी और अडानी की जेब में बैठकर हमको लूटना चाहता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं समझता हूं यह अवसर अंतिम है और समय भी कम है, क्योंकि बहुत से हमारे क्रांतिकारी लोगों को इस मंच से संबोधित करना है। मैं अपनी बहनों को, माताओं के चरणों में नमस्कार करना चाहता हूं। अरे हम आपके बेटे हैं, आपको अनशन करने की जरूरत नहीं है माताओं बहनों, हम आपके एक आदेश पर अपना सब कुछ निछावर कर देंगे।
चाहिए। हम भगत सिंह के लोग हैं, हम गुरु गोविंद सिंह जी के लोग हैं, जिन्होंने हम सबको लड़ना सिखाया था। तो आप चिंता मत करना, जल्द ही वो समय आएगा जब मोदी सरकार घुटने टेकेगी। अरे मोदी की क्या औकात है? मैं हिंदुस्तान के किसानों से आह्वान करना चाहता हूँ, यदि देश से प्यार करते हो, यदि भारत माता से प्यार करते हो, तो अपने घर से निकलो। अरे दिल्ली की ओर कूच करो, जहाँ हो वही अपनी आवाज को उठाओ और संजों को कभी माफ मत करना, संजों के खिलाफ खड़े हो जाना। ये लड़ाई अब अंतिम लड़ाई है, इस लड़ाई को जीतना मैं समझता हूँ सबसे बड़ी देशभक्ति है। अंत में बस यही कहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चिंता मत करना किसान भाइयों, हम लड़ाई जीतेंगे और जीत कर ही लौटेंगे। जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। बस अंत में यही कहूंगा कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो। मिटा दो जुल्म की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। तो चिंता मत करो, मोदी का अंत करना है, भाजपा का अंत करना है, किसान विरोधियों का अंत करना है। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। बोलो जय जवान, जय किसान, जय जवान।